बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोहा इंस्टीट्यूट कतर के बारे में, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर आपको मिलेगी फुल ट्यूशन फीस सपोर्ट, फ्री अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस और 2 टिकट, जो कि आपकी एक अराइवल के वक्त होगी और दूसरा आपकी ग्रेजुएशन के बाद होगी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ सारे एक्सपेंस कवर किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाह रहा हूं कि आप यहां पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके क्या की बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, और इसके अंदर अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है और इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी मालूमात दूंगा इसी एक वीडियो के अंदर, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। वीडियो को भी लाजमी लाइक करा करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप सपोर्ट दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसकी समरी के बारे में, इसकी स्कॉलरशिप कवरेज के बारे में, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इसको प्रिपेयर किया है। अब स्कॉलरशिप समरी की बात करते हैं कि होस्ट कंट्री आपकी कतर है। डिग्री लेवल यहाँ पर मास्टर और पीएचडी है, यानी कि बैचलर वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मास्टर और पीएचडी वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम है दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और फाइनेंशियल कवरेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है। और डेडलाइन की बात की जाए तो 1 सितंबर 2025 से ये स्टार्ट है और इसकी डेडलाइन है 15 जनवरी 2026 तक। आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्कॉलरशिप टाइप एंड कवरेज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 तरह की स्कॉलरशिप है। एक है तमीम स्कॉलरशिप यानी कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, और दूसरी है आपकी यहाँ पर सनद स्कॉलरशिप जो कि है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तमीम स्कॉलरशिप यानी कि जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके अंदर फुल ट्यूशन फीस कवरेज है, उसके बाद फ्री आपकी अकोमोडेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद मंथली स्टाइपेंड है और यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देखने को मिल रही है। उसके बाद 2 ट्रैवल टिकट्स दिए जाएंगे अराइवल और ग्रेजुएशन के टाइम। इसी तरीके से सनद स्कॉलरशिप के भी यही बेनिफिट्स हैं, लेकिन सिर्फ ट्यूशन कवरेज में फ़र्क है। यहाँ पर आपको 10% से लेके 100% तक भी आपको ट्यूशन फीस कवरेज दी जा सकती है। बाकी आपकी अकोमोडेशन भी फ्री होगी, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी और 2 टिकट भी दिए जाएंगे अराइवल और ग्रेजुएशन के वक्त। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रिक्वायर्ड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश या अरेबिक होनी चाहिए। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी। एप्लीकेंट्स को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना होगा, जिसके अंदर अगर आइट्स किया हुआ है तो 5.5, या अगर आपने टोफल किया हुआ है तो आपके पास IBT इसका स्कोर होता है जो कि 70 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपने आइट्स या टोफल नहीं किया हुआ तो आपके पास MOI लेटर होना चाहिए। लेटर MOI का कहाँ से मिलेगा? ये लेटर आपको आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से मिलेगा जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया होगा। आपने वहाँ जाना है और इंस्टीट्यूट को कहना है कि आपको MOI लेटर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बना दें, तो वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बना देंगे। इसके अंदर बेसिकली ये मेंशन होता है कि आपने जितनी भी तालीम की है वो सारी इंग्लिश के अंदर की है और आप इस काबिल हैं कि आप इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये MOI लेटर मिल जाएगा, तो आपकी आइल्स और टोफल की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद है अंडर ग्रेजुएट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होगा मास्टर वालों के लिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री का होना लाजमी है, यानी कि आपके पास मास्टर की डिग्री होना लाजमी है। 18 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो तब आप यहाँ पर PhD के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको CV, पर्सनल स्टेटमेंट और एकेडमिक ऐसे वगैरह के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपको CV और पर्सनल स्टेटमेंट जो SOP होता है वो आपको कंपलसरी होगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपने पोर्टल के ऊपर अकाउंट बनाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है। अगर आप डुप्लीकेट
सर्टिफिकेट सेंड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप कतर से अप्लाई कर रहे हैं या आपके पास कतरी आईडी है तो आप कतरी आईडी के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है सीवी, आपको यहाँ पर एक अदद सीवी भी रिक्वायर्ड होगी जो कि आपकी यूरोपास के अंदर बनी होनी चाहिए। उसके बाद आइट्स या टोफल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे MOI भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे रिक्वायर्ड होगा। अगर रिक्वायर्ड हो पोर्टल के वक्त, यानी कि जो प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको उसके मुताबिक पता चल जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है रेफरेंस सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी होगी, मतलब आपको रेफरीज चाहिए होंगे जो कि आपको पहले सुपरवाइज कर चुके हैं। आपको 2 या 3 प्रोफेसर की यहाँ पर रिकमेंडेशन लाजमी चाहिए। आपने लेटर को अपलोड नहीं करना, आपने सिर्फ उनकी डिटेल्स एंटर करनी है तो वो आपकी बिहाफ पर यहाँ पर लेटर को अपलोड करेंगे। और पांचवा पॉइंट है एप्लीकेशन सबमिट स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट को इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपके ग्रेड्स वगैरह देखे जाएंगे। उसके बाद आपकी एकेडमिक की इवैल्यूएशन की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स ऐसे वगैरह, CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लैंग्वेज स्कोर वगैरह आपका देखा जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी, जिसके अंदर कतर के स्टूडेंट्स के लिए फेस टू फेस होगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन होगा। आपको इंटरव्यू की भी कॉल आ सकती है तो आपने इंटरव्यू की भी तैयारी रखनी है। स्टूडेंट्स ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अगर आप वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन ढूंढते तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अब हम चलते हैं कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से विजिट कर सकते हैं। सिंपली आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर गूगल पर आने के बाद आपने दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज आ जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको गूगल से भी मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देख लेना है। अब यहाँ पर आप नोट करें कि ये वेबसाइट अरबी के अंदर है, आपने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर EN लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई बिफोर थर्सडे 15 जनवरी 2026 फॉर मास्टर एंड PhD स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे ही इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आप इसकी स्लाइड को ऐसे स्लाइड करेंगे और उसके बाद दोहा रेजिडेंस प्रोग्राम स्प्रिंग 2026 जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइन है सितंबर 2025 के लिए। तो ये डेडलाइन आपके लिए नहीं है, ये दोहा इंस्टीट्यूट के जो रेजिडेंट्स हैं, दोहा यानी कि कतर के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए है। आपके लिए डेडलाइन यही है जो मैंने आपको दिखाई है 15 जनवरी 2026। तो आपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट्स अब आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एडमिशन ऑफिस की वेब पेज ओपन हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप अगर एकेडमिक प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में देखना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके से ट्यूशन फीस के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और अप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एकेडमिक प्रोग्राम्स के ऊपर तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर 26 एकेडमिक प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपको यहाँ
यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो देखने को मिल जाएंगे। तो आपने स्क्रॉल डाउन करके देखते रहना है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रहा है या नहीं। जो पीएचडी का प्रोग्राम है उसके ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये डॉक्टरल स्टडीज़ के बारे में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और जिसके आगे ये डॉक्टरल प्रोग्राम या स्टडीज़ नहीं लिखा हुआ रहा तो वो मास्टर के प्रोग्राम हैं। स्टूडेंट्स, जब आप अपने प्रोग्राम्स को देख लेंगे उसके बाद आपने बैक आना है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो आपके पास यहाँ पर एडमिशन ऑफिस की वेब पेज ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके पास यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। और ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको 2 रेफरीज चाहिए होंगे और उसके बाद आपके पास 5.5 का आइल्स रिक्वायर्ड होगा। अगर वो नहीं है तो आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए MOI की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर CV वगैरह रिक्वायर्ड होगी और इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में एक फ़ाइल भी दी गई है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखना है। आप इस PDF को क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल स्टेटमेंट की PDF भी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट किस तरीके से लिखना है। पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके पास 750 से लेके 1000 वर्ड्स होने चाहिए जो कि इंग्लिश के अंदर हों। उसके बाद आपने यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उस तरीके से आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिख देना है। तो इसको पढ़ना आपके लिए लाजमी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब आप पर्सनल स्टेटमेंट को इनके अकॉर्डिंग नहीं लिख पाएंगे और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद आप फिर एडमिशन ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके पास यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल आ जाएगी। ये तमाम वही डिटेल हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप को भी देख सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपने फिर बैक आना है। बैक आने के बाद अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी कि अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर डॉक्टरल स्टडी और यानी कि PhD स्टडी और मास्टर्स की प्रोग्राम के बारे में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये डेट यहाँ पर अपडेट नहीं की गई क्योंकि ये डेट गलत है। अगर आप इसी के ऊपर देखेंगे तो एडमिशन ओपन 1 सितंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं करी, तो आपने इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लेना है तमाम चीज़ों को जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो द एप्लीकेशन अटैचमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बैचलर और मास्टर की। आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, आइट्स का स्कोर वगैरह होना चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट का कि आप किस प्रोग्राम के अंदर क्यों इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि SOP आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ अपडेटेड CV, आपके पास CV भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने यहाँ पर आने के बाद अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अगर मास्टर के बारे में देखना है तो आप सिंपली मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मास्टर की भी डिटेल आ जाएगी। तो PhD की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है और मास्टर की रिक्वायरमेंट कुछ कम है, तो आप इस चीज़ का भी फ़र्क देख सकते हैं। अब आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके पास यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ये दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए पोर्टल ओपन हो गया है। अब आपसे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का पूछ रहा है साइन इन के लिए, और न्यू एप्लीकेंट्स के लिए रजिस्टर का पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए न्यू अकाउंट को क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स, नया अकाउंट बनाने के लिए आपने न्यू एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर
क्लिक कर देंगे रजिस्टर के ऊपर तो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डमी लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने फैमिली नेम लिखना है, तो आप ये अपने पासपोर्ट से देख कर लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो मैं जल्दी से अपना ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस डालकर यहाँ पर सबमिट करता हूँ। स्टूडेंट्स अपनी डिटेल डालने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एडमिशन एप्लीकेशन ऑफ द दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर लेना है। अब आपका यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। आपने अपना ईमेल एड्रेस खोलना है और वहाँ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। स्टूडेंट आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। तो ये अब आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा और साइन इन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से अपनी डिटेल डालकर यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर पोर्टल शो हो रहा है। अब आपने यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। आपने क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एडमिशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ आपको यहाँ पर बता रहा है। तब आपने यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना है। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, अगर आपने कोई एड ब्लॉकर लगा रखा है तो आपने उसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो ये आपको इस तरीके से बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र के बारे में भी बता रहा है। आपके पास क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी का ब्राउज़र होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये एडमिशन इंस्ट्रक्शन है। अब आपने यहाँ पर स्टार्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्शन करनी है। स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर स्कूल को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर स्कूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो तरह के स्कूल हैं, तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है आपका प्रोग्राम कहाँ ऑफर हो रहा है। अब आपने यहाँ पर लेवल ऑफ स्टडी बताना है। तो मैं यहाँ पर मास्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब आपके पास यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जनरल क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्शन, एप्लीकेशन और उसके बाद स्टूडेंट फंडिंग, उसके बाद स्टूडेंट हाउसिंग, उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर 9 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप 9 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा पाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पर पहले दोहा इंस्टीट्यूट के अंदर कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी तो आप बता सकते हैं। अगर आपने नहीं करी तो आप नो के ऊपर ही रहने देंगे। उसके बाद आपने स्टूडेंट फंडिंग के ऊपर बताना है कि वुड यू लाइक टू बी कंसीडर फॉर DI मेरिट स्कॉलरशिप। तो आपने इसके ऊपर यस कर देना है। यस करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास कोई और स्कॉलरशिप है। अगर है तो आपने यहाँ पर बता देना है, नहीं तो आपने इन सारों को नो ही रहने देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर यह भी पूछ रहा है कि आप अपने पर्सनल फंडिंग को यानी कि सेल्फ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो आपने इसको नो ही रहने देना है। स्टूडेंट हाउसिंग के बारे में पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर बता देना है कि आप DI दोहा इंस्टीट्यूट की हाउसिंग लेना चाहते हैं या नहीं। तो आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आपको दोहा इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता चला। तो आपने सिंपली यहाँ पर किसी एक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर वेब सर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी यहाँ पर ये एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अब आपने इसको फिल आउट करना है। स्टूडेंट टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर रैंडम डिटेल्स एंटर कर दिया। जिसके आगे ये रेड स्टैरिक है वो आपको फिल करना लाजमी है और जिसके आगे रेड स्टैरिक नहीं है वो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स को डाल देना है। डिटेल्स डालने के बाद पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर रैंडम डाल दिया। अब आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है अटैच फाइल PDF। तो आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट कॉपी को अपलोड करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर पासपोर्ट को अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट्स मैंने ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद अटैच फाइल यहाँ पर कर दिया है passport.pdf और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये अटैचमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपने यहाँ पर पासपोर्ट की कॉपी को अपलोड कर देना है।
अब आपके सामने ये passport.pdf आ गया है। आप यहाँ पर इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो आप यहाँ पर बता दें, नहीं तो आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये बताना है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एम्प्लॉयड ओवरऑल, तो आपने ये बता के उसके बाद आपने अपना यहाँ पर अटैचमेंट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चौथे पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। जैसे ही आप ये सारा डाटा फिल कर देंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से ये सारा डाटा फिल करके आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम, सिटी, उसके बाद स्टेट, प्रोविंस, उसके बाद कंट्री, बैचलर डिग्री का मेजर, उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन डेट, ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपने यहाँ पर अटैचमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पर मैंने रैंडम फाइल अपलोड किया, आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप 5वें पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप 7वें पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो अगर आपके पास आइट्स है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में आइट्स नहीं है तो हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना MOI लेटर को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपना MOI लेटर अपलोड कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, सॉरी, अगर आपने MOI को भी अपलोड करना है तब भी आपने यस के ऊपर क्लिक करना है और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये आपको अलाउ करेगा फाइल अटैचमेंट के लिए। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये अलाउ नहीं करेगा फाइल अटैचमेंट के लिए। तो यस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर MOI को भी आप अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ पर अटैचमेंट फाइल को अपलोड करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है। आपने यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट को लिख कर अपलोड करना है। अब आपके पास यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट की कॉपी होगी, वो आपने अपलोड कर देनी है और राइटिंग सैंपल आपके पास यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आपने अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर फाइल को अपलोड करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये अटैचमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरीज इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। आपने यहाँ पर अपने 2 रेफरीज की डिटेल डालनी है। जैसे ही आप ये डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर रेफरीज की डिटेल डालता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रेफरीज की डिटेल डाल दी है। अब आपने यहाँ पर इसको टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है। आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने यस के ऊपर क्लिक करा है, तब आपके पास यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो थी, डिटेल से मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसका स्टेप है। आपने तमाम स्टेप्स को अच्छे तरीके से देखकर समझकर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और यहाँ पर अप्लाई करने की भी कोई फीस नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया होगा और वीडियो को भी लाजमी लाइक करा करें। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं भी आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले रशिया के बारे में भी वीडियो डाली थी, जिसके अंदर ओपन डोर स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। इसके अंदर भी आपको कोई अप्लाई फीस नहीं है और फ्री आपको यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है। मास्टर, बैचलर और PhD वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने हाउ टू अप्लाई KAUST स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया। उसके बाद यहाँ पर तमाम जितनी भी वीडियोज़ हैं जो लेटेस्ट हैं उनको देखें। यहाँ पर एप्लीकेशन अभी है तो आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।